अकबर की टूटी तलवार। एक अनमोल तलवार। एक दिन अकबर अपने शाही खजाने की देखरेख कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक चमचमाती तलवार पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह तलवार उनकी सबसे प्रिय थी, जिसे एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाया था। इस तलवार का धारदार फल और उस पर की गई नक्काशी किसी भी योद्धा का मन मोह सकती थी। अकबर ने तलवार को अपने हाथ में लिया और गर्व से बोले, यह मेरी सबसे अनमोल तलवार है। इसकी धार इतनी तेज है कि यह लोहे को भी चीर सकती है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा ज्ञान की बातें करते हो, पर क्या तुम इस तलवार की रक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बेशक हुजूर। लेकिन अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर यह तलवार टूट गई तो यह बेकार हो जाएगी। तलवार का टूटना और संदेह। कुछ दिनों बाद अकबर को अचानक सूचना मिली कि उनकी प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और गुस्से से पूछा, बीरबल, मेरी तलवार को तुम्हारे संरक्षण में दिया गया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, पर मुझे यकीन नहीं कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, तलवार टूटने का कारण केवल समय और परिस्थितियां होती हैं। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और बोले, जहांपनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो? अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहांपना। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। जो इंसान इनका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर की टूटी तलवार। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता, सूझबूझ और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल का विशेष स्थान था, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हर कठिन समस्या का समाधान निकालते थे।
बीरबल न केवल अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के कारण सम्राट उनसे अत्यधिक प्रभावित रहते थे। शाही तलवार का गौरव। एक दिन अकबर अपने शाही खजाने की देखरेख कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक चमचमाती तलवार पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह तलवार उनकी सबसे प्रिय थी, जिसे एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाया था। इस तलवार का धारदार फल और उस पर की गई नक्काशी किसी भी योद्धा का मन मोह सकती थी। अकबर ने तलवार को अपने हाथ में लिया और गर्व से बोले, यह मेरी सबसे अनमोल तलवार है। इसकी धार इतनी तेज है कि यह लोहे को भी चीर सकती है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा ज्ञान की बातें करते हो, पर क्या तुम इस तलवार की रक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बेशक हुजूर। लेकिन अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर यह तलवार टूट गई तो यह बेकार हो जाएगी। तलवार का टूटना और संदेह। कुछ दिनों बाद अकबर को अचानक सूचना मिली कि उनकी प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और गुस्से से पूछा, बीरबल, मेरी तलवार को तुम्हारे संरक्षण में दिया गया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, पर मुझे यकीन नहीं कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, तलवार टूटने का कारण केवल समय और परिस्थितियां होती हैं। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और बोले, जहांपनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो। अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहांपना। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। जो इंसान इनका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर की टूटी तलवार। बादशाह अकबर न केवल एक महान शासक थे, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी थे।
उनके दरबार में बीरबल की गिनती सबसे चतुर और समझदार दरबारियों में होती थी। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता अकबर को अत्यधिक पसंद थी। यही कारण था कि बीरबल को बादशाह के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में गिना जाता था। शाही तलवार का गौरव। एक दिन अकबर अपने निजी शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार को देखा। यह तलवार एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाई थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि लोहे को भी काट सकती थी। अकबर ने तलवार को उठाकर देखा और बोले, इस तलवार की धार मेरी शक्ति और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातें करते हो। क्या तुम इस तलवार की सुरक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देंगे? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह टूटने के बाद बेकार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है जो इसे संभालने वाले में होता है। तलवार का टूटना और अकबर का क्रोध। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक महल में अफवाह फैल गई कि अकबर की प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे संदेह है कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, समय और परिस्थितियां हर चीज को बदल देती हैं। जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो? अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। जो इंसान इनका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। शाही तलवार का गौरव। एक दिन अकबर अपने निजी शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार को देखा। यह तलवार एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाई थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि लोहे को भी काट सकती थी। अकबर ने तलवार को उठाकर देखा और बोले, इस तलवार की धार मेरी शक्ति और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातें करते हो। क्या तुम इस तलवार की सुरक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देंगे? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह टूटने के बाद बेकार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इसे संभालने वाले में होता है। तलवार का टूटना और अकबर का क्रोध। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक महल में अफवाह फैल गई कि अकबर की प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे संदेह है कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, समय और परिस्थितियां हर चीज को बदल देती हैं। जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो? अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। जो इंसान इनका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर की टूटी तलवार। बादशाह अकबर न केवल एक महान शासक थे बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी थे। उनके दरबार में बीरबल की गिनती सबसे चतुर और समझदार दरबारियों में होती थी। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता अकबर को अत्यधिक पसंद थी। यही कारण था कि बीरबल को बादशाह के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में गिना जाता था। शाही तलवार का गौरव। एक दिन अकबर अपने निजी शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार को देखा। यह तलवार एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाई थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि लोहे को भी काट सकती थी। अकबर ने तलवार को उठाकर देखा और बोले, इस तलवार की धार मेरी शक्ति और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातें करते हो। क्या तुम इस तलवार की सुरक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देंगे? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह टूटने के बाद बेकार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं बल्कि उस विश्वास में होती है जो इसे संभालने वाले में होता है। तलवार का टूटना और अकबर का क्रोध। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक महल में अफवाह फैल गई कि अकबर की प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे संदेह है कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, समय और परिस्थितियां हर चीज को बदल देती हैं। जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो? अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं
बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही जहांपना। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। नया मोड़, बीरबल की युक्ति। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मेरी तलवार फिर से बनाई जाए तो क्या वह पहले जैसी होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, तलवार तो दोबारा बन सकती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप और मूल्य पहले जैसा नहीं रहेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे यदि किसी रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। किसी भी चीज की असली कीमत केवल उसकी बाहरी चमक में नहीं होती, बल्कि उसमें बसने वाली भावना और विश्वास में होती है। इसके बाद अकबर ने यह घोषणा की कि राज्य में हर व्यक्ति को ईमानदारी और विश्वास का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे साम्राज्य की नींव होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। जो इंसान इनका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। साथ ही टूटी हुई चीजों को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उनका मूल स्वरूप कभी पहले जैसा नहीं रहता। एक दिन अकबर अपने निजी शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार को देखा। यह तलवार एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाई थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि लोहे को भी काट सकती थी। अकबर ने तलवार को उठाकर देखा और बोले, इस तलवार की धार मेरी शक्ति और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातें करते हो। क्या तुम इस तलवार की सुरक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देंगे? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह टूटने के बाद बेकार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है जो इसे संभालने वाले में होता है। तलवार का टूटना और अकबर का क्रोध। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक महल में अफवाह फैल गई कि अकबर की प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे संदेह है कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ, मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, समय और परिस्थितियां हर चीज को बदल देती हैं। जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह,
यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो। अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही जहांपना। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। एक और सीख, न्याय की तलवार। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तलवार की धार ही उसकी ताकत है तो एक राजा की असली ताकत क्या होनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा की असली ताकत उसकी न्यायप्रियता होती है। यदि तलवार का उपयोग अन्याय करने के लिए किया जाए तो वह विनाशकारी हो जाती है, लेकिन यदि तलवार का उपयोग न्याय के लिए किया जाए तो वह पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखती है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तुमने सही कहा बीरबल। एक राजा को हमेशा न्याय की तलवार का उपयोग करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। इसके बाद अकबर ने यह घोषणा की कि राज्य में हर व्यक्ति को ईमानदारी, न्याय और विश्वास का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे साम्राज्य की नींव होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। साथ ही एक राजा या नेता की असली ताकत उसकी न्यायप्रियता होती है, न कि उसकी तलवार की धार। जो इंसान इन गुणों का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। एक दिन अकबर अपने निजी शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार को देखा। यह तलवार एक प्रसिद्ध कारीगर ने विशेष रूप से उनके लिए बनाई थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि लोहे को भी काट सकती थी। अकबर ने तलवार को उठाकर देखा और बोले, इस तलवार की धार मेरी शक्ति और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो इसे पकड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातें करते हो। क्या तुम इस तलवार की सुरक्षा कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह तलवार टूट जाए तो क्या इसका मूल्य वही रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, टूटी हुई तलवार किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देंगे? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह टूटने के बाद बेकार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है जो इसे संभालने वाले में होता है। तलवार का टूटना और अकबर का क्रोध। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक महल में अफवाह फैल गई कि अकबर की प्रिय तलवार टूट गई है। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय तलवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, फिर यह कैसे टूट गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा,
लेकिन मुझे संदेह है कि आप उस सच को सहन कर पाएंगे। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं हमेशा सच का सम्मान करता हूं। बताओ मेरी तलवार कैसे टूटी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, समय और परिस्थितियां हर चीज को बदल देती हैं। जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। अकबर को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, मैं तुमसे बहाने नहीं, सच्चाई सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर मैं कहूं कि इसे किसी ने तोड़ा है तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क उठे और गरजकर बोले, अगर ऐसा है तो उस अपराधी को कठोर सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, यदि कोई तलवार से भी अधिक अनमोल चीज को तोड़ दे तो क्या आप उसे भी सजा देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी तलवार तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो। अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तलवार की धार उसकी ताकत होती है, लेकिन असली ताकत किसी के इरादों में होती है। अगर तलवार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली ताकत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वास में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, जहांपना। इसलिए हमेशा विश्वास और रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। न्याय और नेतृत्व। अकबर ने कुछ दिन बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तलवार की धार ही उसकी ताकत है तो एक राजा की असली ताकत क्या होनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा की असली ताकत उसकी न्यायप्रियता होती है। यदि तलवार का उपयोग अन्याय करने के लिए किया जाए तो वह विनाशकारी हो जाती है, लेकिन यदि तलवार का उपयोग न्याय के लिए किया जाए तो वह पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। एक राजा को हमेशा न्याय की तलवार का उपयोग करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। इसके बाद अकबर ने यह घोषणा की कि राज्य में हर व्यक्ति को ईमानदारी, न्याय और विश्वास का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे साम्राज्य की नींव होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी अनमोल हों, लेकिन सच्चा मूल्य विश्वास, रिश्तों और सच्चाई का होता है। साथ ही एक राजा या नेता की असली ताकत उसकी न्यायप्रियता होती है, न कि उसकी तलवार की धार। जो इंसान इन गुणों का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में कुछ खास मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में हमेशा की तरह उनके नवरत्न भी उपस्थित थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान और चतुर बीरबल भी थे। अकबर को अक्सर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बड़ा आनंद आता था, इसलिए वे समय समय पर उनकी परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते रहते थे। अकबर का प्रश्न। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अकबर ने अचानक दरबार में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं शानदार इनाम दूंगा। दरबारियों ने ध्यानपूर्वक अकबर की बात सुनी और उनके प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगे। अकबर ने कहा, क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है?
यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी होने लगी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि सोना सबसे कीमती होता है, किसी ने हीरे जवाहरात की बात की, तो किसी ने राजसत्ता को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लेकिन अकबर ने किसी भी उत्तर से संतोष नहीं किया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो। बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय? यह कैसे सबसे कीमती हो सकता है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो मूल्यवान होते हैं, लेकिन समय को कोई छू भी नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जिसे न कोई खरीद सकता है, न संजो सकता है और न ही वापस ला सकता है। अगर एक बार समय निकल गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी सीमित समय ही होता है। इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, बीरबल ने सही कहा। अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो सोना चांदी भी हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। समय की कीमत का एक उदाहरण। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिससे यह साबित हो कि समय सच में सबसे मूल्यवान चीज है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हाँ जहांपना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाता था। उसे केवल धन कमाने की धुन सवार थी। एक दिन एक साधु उसके नगर में आए। व्यापारी ने साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। क्या आप मुझे खुश रहने का कोई उपाय बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, समय का सम्मान करो, तभी जीवन सफल होगा। व्यापारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने व्यापार में लग गया। कुछ वर्षों बाद व्यापारी बूढ़ा हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में बिता दिया, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और खुशियों के लिए समय नहीं निकाला। उसने सोचा, काश मैं अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर की स्वीकृति। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर की ओर देखा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। समय का सदुपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि अब मैं भी अपने समय का और बेहतर उपयोग करूंगा। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को यह सीखने का निर्देश दिया कि समय को व्यर्थ न जाने दें। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। धन, वैभव, सत्ता और शोहरत सब कुछ खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अकबर और बीरबल, न्याय का अद्भुत उदाहरण। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कई किस्से प्रचलित हैं। ऐसी ही एक घटना है जब उन्होंने अपनी चतुराई और न्याय की भावना से एक गरीब आदमी को न्याय दिलाया। घटना की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय की कुर्सी पर विराजमान थे।
तभी एक गरीब किसान रोता बिलखता दरबार में आया और बोला, हुजूर मेरी मदद करें, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अकबर ने उसे धैर्यपूर्वक बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या हुआ, विस्तार से बताओ। किसान बोला, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मेरी एक छोटी सी जमीन थी जिसमें मैं मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन हमारे गांव के जमींदार ने चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली। जब मैं विरोध करने गया तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। मैंने जब गांव के पंचों से मदद मांगी तो वे भी जमींदार के पक्ष में हो गए। अब मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा और बोले, इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सही निर्णय लो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, पर पहले मुझे कुछ जानकारियां चाहिए। तुम्हारी जमीन कितनी बड़ी थी और किस स्थान पर थी? किसान ने बताया, हुजूर मेरी जमीन गांव के पूर्वी छोर पर थी और लगभग 2 बीघा थी। वहां मैं गेहूं और चने की खेती करता था। बीरबल ने जमींदार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन जमींदार को बुलाया गया। जब जमींदार आया तो उसने बहुत गर्व से कहा, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरी थी और मैंने इसे वर्षों से जोता बोया है। यह अब मुझसे ईर्ष्या के कारण झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम खुद इस जमीन को देखने चलेंगे और वहां की मिट्टी से सच्चाई का पता लगाएंगे। अकबर ने सहमति दी और दरबार का एक दल उस स्थान पर पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने जमीन की मिट्टी उठाई और ध्यान से उसे सूंघा। फिर उन्होंने किसान और जमींदार की ओर देखा और बोले, अब इस मामले का फैसला किया जा सकता है। दरबार में वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि यह जमीन किसान की थी, लेकिन जमींदार ने छलपूर्वक इसे हथिया लिया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, हुजूर मैंने मिट्टी को सूंघकर और छूकर जांच की। जब कोई किसान वर्षों तक एक जमीन पर खेती करता है तो उसकी मिट्टी में अनाज के अवशेष और खाद की महक होती है। लेकिन अगर वह जमीन हड़पी गई हो तो उसकी मिट्टी में नमी नहीं रहती और उसमें हाल ही में खुदाई के निशान मिलते हैं। इस जमीन की मिट्टी से साफ पता चलता है कि इस पर वर्षों से खेती होती आ रही थी, लेकिन हाल ही में इसे समतल कर दिया गया है। इसका मतलब जमींदार ने इसे हड़प लिया है। न्याय का फैसला। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और जमींदार की ओर देखा। जमींदार को समझ आ गया कि उसका झूठ पकड़ लिया गया है। वह घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैंने लालच में आकर यह गलत काम किया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, न्याय की अवहेलना करने वाले को दंड मिलना चाहिए। तुम्हें दंडस्वरूप अपनी बाकी जमीन का भी आधा हिस्सा इस किसान को देना होगा, ताकि भविष्य में कोई गरीब के हक को न छीने। किसान खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। निष्कर्ष। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल सच्चाई को सामने लाया, बल्कि एक गरीब को न्याय भी दिलाया। यही कारण है कि बीरबल आज भी न्याय और चतुराई के प्रतीक माने जाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी मौजूद थे।
बादशाह अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठता है। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह अपना सारा सामान लादकर बाजार ले जाया करता था। एक दिन किसान अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब किसान नदी पार कर रहा था तो अचानक उसका गधा फिसल गया और नदी में गिर गया। नमक पानी में घुल गया जिससे गधे का बोझ हल्का हो गया। गधा खुश हुआ और उसने सोचा कि यह एक अच्छी तरकीब है। अगले दिन किसान अपने गधे पर कपास की बोरियां लादकर बाजार ले जा रहा था। जब गधा नदी पार कर रहा था तो उसने जानबूझकर नदी में छलांग लगा दी। कपास पानी में भीग गया जिससे गधे का बोझ और भी बढ़ गया। गधा रोने लगा और उसने सोचा कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कहानी में गधा सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने दूसरों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी तरह जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं वे भी सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को एक सोने की मोहर इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी समस्याओं का समाधान करते हो। तुम सचमुच बुद्धिमान हो। ऊंट की दाढ़ी। एक और दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऊंट की दाढ़ी क्यों नहीं होती? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऊंट की दाढ़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि वह हमेशा रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में बहुत धूल होती है और अगर ऊंट की दाढ़ी होती तो वह धूल से भर जाती और उसे सांस लेने में परेशानी होती। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह। एक बार एक ऊंट रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसे एक कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा। तभी एक लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो।
लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपनी दाढ़ी दे दो। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दाढ़ी देने का वादा करो। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी दाढ़ी देने का वादा किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद ऊंट फिर से रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे फिर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। अंत में उसे वही कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा। तभी लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपनी दाढ़ी दे दो। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दाढ़ी देने का वादा करो। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी दाढ़ी देने का वादा किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद ऊंट फिर से रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे फिर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। अंत में उसे वही कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा। तभी लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी मौजूद थे। बादशाह अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठता है। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह।
एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह अपना सारा सामान लादकर बाजार ले जाया करता था। एक दिन किसान अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब किसान नदी पार कर रहा था तो अचानक उसका गधा फिसल गया और नदी में गिर गया। नमक पानी में घुल गया जिससे गधे का बोझ हल्का हो गया। गधा खुश हुआ और उसने सोचा कि यह एक अच्छी तरकीब है। अगले दिन किसान अपने गधे पर कपास की बोरियां लादकर बाजार ले जा रहा था। जब गधा नदी पार कर रहा था तो उसने जानबूझकर नदी में छलांग लगा दी। कपास पानी में भीग गया जिससे गधे का बोझ और भी बढ़ गया। गधा रोने लगा और उसने सोचा कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस कहानी में गधा सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने दूसरों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी तरह जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं वे भी सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को एक सोने की मोहर इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी समस्याओं का समाधान करते हो। तुम सचमुच बुद्धिमान हो। ऊंट की दाढ़ी। एक और दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऊंट की दाढ़ी क्यों नहीं होती? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ऊंट की दाढ़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि वह हमेशा रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में बहुत धूल होती है और अगर ऊंट की दाढ़ी होती तो वह धूल से भर जाती और उसे सांस लेने में परेशानी होती। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहां पनाह। एक बार एक ऊंट रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसे एक कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा। तभी एक लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपनी दाढ़ी दे दो। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दाढ़ी देने का वादा करो। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी दाढ़ी देने का वादा किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद ऊंट फिर से रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे फिर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अंत में उसे वही कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा।
तभी लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपनी दाढ़ी दे दो। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दाढ़ी देने का वादा करो। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी दाढ़ी देने का वादा किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद ऊंट फिर से रेगिस्तान में घूम रहा था। उसे फिर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। अंत में उसे वही कुआं मिला। ऊंट ने कुएं में देखा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ऊंट बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह प्यास से मर जाएगा। तभी लोमड़ी वहां आई। उसने ऊंट को देखा और उससे पूछा, ऊंट भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? ऊंट ने लोमड़ी को बताया कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी दिला सकती हूँ। लोमड़ी ऊंट को एक नदी के पास ले गई। नदी में बहुत पानी था। ऊंट ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ऊंट लोमड़ी का बहुत आभारी था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि मैं एक प्यासे जानवर की मदद करूं। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपनी दाढ़ी दे दो। ऊंट ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दाढ़ी देने का वादा करो। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी दाढ़ी देने का वादा किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वह वहां से चली गई।